एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम टेबल, राइट। पर आपके भी मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या बिना टाइम टेबल की पढ़ाई नहीं हो सकती? हर स्टूडेंट टाइम टेबल बनाता है क्या? तो एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि अगर मुझे सुबह उठकर पढ़ना है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने ये क्लियर नहीं की है कि कब से पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है। तो इस वजह से हमारा सुबह उठने का टाइम फिक्स नहीं होगा, पढ़ने का समय निश्चित नहीं होगा, कितने घंटे पढ़ पाएंगे ये भी निश्चित नहीं, क्या डेली पढ़ पाएंगे ये भी फिक्स नहीं। लेकिन अच्छे नॉलेज के लिए डेली पढ़ना जरूरी है। स्कूल कॉलेज टाइम पर जाते हो, कोचिंग भी टाइम पर जाते हो, ट्रेन टाइम पर आती है, बस टाइम पर आती है, फ्लाइट भी टाइम पर टेक ऑफ करती है, सुबह होने का समय भी निश्चित है। प्रकृति में हर एक घटना टाइम पर घटित होता है। अगर टाइम बाउंड ना हो तो हर चीज छिन-भिन हो सकती है। तो इसलिए पढ़ाई के लिए भी एक टाइम टेबल इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखो 4 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ स्कूल कॉलेज जाते हैं और नाम के पढ़ते हैं, एक थोड़ा बहुत पढ़ते हैं जो होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, एक वो होता है जो इन दोनों से ऊपर होता है जिसको बी टाइप स्टूडेंट बोलते हैं। ये टॉप लेवल की पढ़ाई नहीं करते और ना ही लो लेवल की पढ़ाई करते हैं, ये टॉपर और लोअर के बीच में रहते हैं। तो इन तीनों कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो टाइम टेबल नहीं बनाते, अगर बनाते भी हैं तो कुछ दिन के लिए, और कभी फॉलो होता है और कभी नहीं होता। लेकिन जो टॉपर लेवल के स्टूडेंट हैं वो एक टाइम टेबल बनाते हैं, तभी तो इनका एग्जाम से पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और कई बार रिवीजन करते हैं और टॉपर्स की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं। तो टॉपर्स को ये सब पता रहता है कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है और कब तक कंप्लीट होगा। और जो स्टूडेंट टाइम टेबल नहीं बनाते उनको पता ही नहीं चलता कि उनका समय कैसे खत्म हो रहा है, कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ है और कितना बाकी है, ये सब पता नहीं रहता। इसीलिए तो एग्जाम के समय रोते हैं कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है, कैसे होगा कैसे होगा। तो ये सिचुएशन ना आए इसीलिए टाइम टेबल बनाना पड़ता है। देखो आप बिना टाइम टेबल के भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन नेक्स्ट लेवल की फोड़ना हो तो टाइम टेबल बनाना पड़ता है। और स्टडी 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 और इंजॉय सब बैलेंस रहता है। तो देखो स्टार्टिंग से टाइम टेबल बनाना और उसके अकॉर्डिंग स्टडी करना, इसका इतना बेनिफिट है, जो समझ जाता है वो टाइम टेबल बना लेता है। नंबर 1, लास्ट टाइम में पढ़ाई का प्रेशर नहीं होता। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। नंबर 3, क्लास में आप स्मार्ट स्टूडेंट बनते हो, क्योंकि घर पर आप स्टडी करते हो तो टॉपिक्स को ज़्यादा समझ पाते हो और क्लास में आप उसको एक्सप्लेन करते हो। नंबर 4, हर दिन अच्छे से इंजॉय करते हो, पछतावा नहीं होता। नंबर 5, धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाते हो जिसका इज्जत हर कोई करता है। तो देखो मैं आपको सिर्फ किताबी कीड़ा बनने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाई के बारे में बता रहा हूँ। पढ़ाई इंसान को सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। इस पर हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो देखो टाइम टेबल बनाना आसान है पर फॉलो करना मुश्किल है। इसके लिए 2 बातें ध्यान में रखना है। नंबर 1, किसी चीज का एडिक्शन ना हो। सोशल मीडिया का हो सकता है, गेम का हो सकता है, लेजीनेस का हो सकता है, प्रोक्रास्टिनेशन का हो सकता है, कंफर्ट जोन का हो सकता है, पोर्न का हो सकता है, मास्टरबेशन का हो सकता है। इसमें किसी भी चीज का एडिक्शन हो सकता है। क्या आपको किसी चीज का एडिक्शन है या नहीं? अगर है तो बताओ कि वो किस चीज का है। किसी चीज का एडिक्शन होना इसका मतलब ये है कि आपका मैक्सिमम टाइम और एनर्जी उस एडिक्टिव चीज से खुद को सेटिस्फाई करने में खत्म हो जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि वो कभी पूरा नहीं होता और आपका मैक्सिमम टाइम और एनर्जी इन सब चीजों में जाएगा। तो आप टाइम टेबल को कैसे फॉलो कर सकते हो, राइट? अगर आप दिन के 1 से 1.5 घंटे गेम खेलते हो तो इसका एडिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप दिन के 4 घंटे 5 घंटे या पूरा दिन गेम में ही लगा देते हो और ऐसा डेली करते हो तो ये एक एडिक्शन है और ऐसा ही किसी भी चीज का हो सकता है। नंबर 2, टारगेट। वो क्या चीज है जो आपको डेली पढ़ने के लिए पुश करे? और मैं क्यों 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई को दूं? इंजॉय क्यों ना करूं? आपका मन इसका जवाब मांगेगा। तो इसलिए पढ़ाई करने का भी एक रीजन होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएंगे कैसे। तो इसमें भी 2 टाइप के स्टूडेंट आते हैं। फर्स्ट, जो स्कूल या कॉलेज प्लस कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी करते हैं। सेकेंड, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी करते हैं,
जो कम्प्लीटली घर पर ही रहकर पढ़ाई करते हैं। अब इसमें भी दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जो रात में पढ़ाई करता है और दिन में 8 से 10 बजे तक सोता है। इस कैटेगरी के स्टूडेंट मैक्सिमम सिटीज में ही मिलते हैं। और दूसरा जो रात को जल्दी सोता है और अर्ली मॉर्निंग में उठकर पूरे दिन पढ़ाई करता है। तो इन तीन कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए एक जैसा टाइम टेबल नहीं हो सकता। आप किस टाइप के स्टूडेंट हो फाइंड आउट करो, राइट। और इसमें से जो भी टाइम टेबल सूटेबल लगे उसे नोट करो। फर्स्ट, स्कूल या कॉलेज प्लस कोचिंग प्लस सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट। स्कूल प्लस कोचिंग इक्वल टू 7 to 8 आवर्स। आपका इतना टाइम तो लगता होगा, राइट। टू स्लीप 6 to 7 आवर्स, तो टोटल 13 से 15 आवर्स हो सकते हैं। फिर भी आपके पास मिनिमम 9 आवर्स बचते हैं। अगर इसमें से भी हम डेली 5 आवर्स किसी दूसरे एक्टिविटीज के लिए निकाल दे, जैसे घर के कुछ काम हो गए, इंजॉयमेंट में, खेलने में, पढ़ाई के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो सकता है, उसके बाद आपके पास 4 घंटे बचते हैं। अब स्कूल और कोचिंग के अलावा अगर आप डेली 4 घंटे घर पर पढ़ाई करते हो यानी सेल्फ स्टडी, तो आप एग्जाम में तहलका मचा दोगे। अब डिपेंड करता है कि आप स्कूल में पढ़ने जाते हो या टाइम पास करने, राइट। अगर इसमें से 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे इवनिंग में समय निकल जाता है तब तो बहुत बड़ी। अगर टोटल 4 घंटे इवनिंग में ही मिलता है तभी आप 2-2 घंटे का 2 सेशन लगाओ। 1 घंटा स्टडी, 10 मिनट ब्रेक, फिर 1 घंटा स्टडी। या ऐसे भी कर सकते हो, जो सब्जेक्ट हार्ड है उसके लिए 1 घंटा 10 मिनट रखो और जो सब्जेक्ट इजी है उसके लिए 40 मिनट। हार्ड सब्जेक्ट के लिए 35 मिनट स्टडी, 5 मिनट ब्रेक, फिर 35 मिनट स्टडी, फिर 10 मिनट का लॉन्ग ब्रेक, उसके बाद 40 मिनट इजी सब्जेक्ट। इस तरह आपका एक सेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर आप 10 से 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लो, जिसमें डिनर में हल्का भोजन कर सकते हो। इसमें 40-40 मिनट का 3 इजी सब्जेक्ट रख सकते हो। ये एक बहुत इजी प्लान हो सकता है। आप अपने हिसाब से भी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम डिवाइड कर सकते हो। सेकंड, ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन क्लासेस प्लस सेल्फ स्टडी। तो कोचिंग के लिए कम से कम 2 से 4 घंटे हो सकता है, क्योंकि इस टाइप के स्टूडेंट कोचिंग पर ही डिपेंड रहते हैं। इसके अलावा 6 घंटे आप डेली अच्छे से सेल्फ स्टडी करते हो तो भी बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करोगे। अगर आप दिन के समय स्टडी करते हो तो आपका एनर्जी मॉर्निंग में पीक पर होगी, तो मॉर्निंग के टाइम को बर्बाद मत करो। तो 2 से 3 आवर्स मॉर्निंग में स्टडी करो, उसके बाद बचे हुए 3 घंटे आफ्टरनून से इवनिंग तक कंप्लीट कर लो। वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को आप देख सकते हो। तो नोट करो कि आपको लगातार 2 घंटे या 3 घंटे नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट वाइज 40 से 50 मिनट का स्टडी, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक, फिर 40 से 50 मिनट स्टडी। अगर किसी सब्जेक्ट में आपको 1.5 घंटे का समय देना है तो आप 45-45 मिनट कर दो। तो जब भी टाइम टेबल बनाना इन बातों को ध्यान में रखना। अब जो नाइट वाले स्टूडेंट हैं उनका टाइम टेबल डे वाले स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। इनका क्लास डे में होता है और नाइट में सेल्फ स्टडी करते हैं और लगातार पढ़ते हैं। बस बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक होता है, क्योंकि ये 2 घंटे का डायरेक्ट ब्रेक नहीं ले सकते। तो इनका नाइट में प्लान ऐसे होता है 10 से 4 या 11 से 5। तो 5 से 6 घंटे स्टडी को देते हैं, उसके बाद में सोते हैं और दिन में 9 से 10 बजे बिस्तर छोड़ते हैं। तो इस तरह अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम टेबल होता है। तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे एक पेपर पर नोट कर लो और अपने स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका दो। देखो, टाइम टेबल फॉलो करना इतना कठिन क्यों हो जाता है? अभी आपको लग रहा होगा कि मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बताई गई बेनिफिट को आप जानकर मोटिवेट हो गए हो। लेकिन कल या परसों ये सब बातें भूल गए रहोगे। तो एक बार बेनिफिट को भी लिख लो और टाइम टेबल भी नोट कर लो। उसके बाद अगर आपको सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे देना है तो आप स्टार्टिंग 2 घंटे से करो। अगर आपको 6 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए देना है तो आप स्टार्टिंग 3 घंटे से करो। 2 से 3 सप्ताह तक उसका 50% रखो। जब डेली बेसिस पर इसको कंप्लीट करने लग जाओ उसके बाद अपना टाइम टेबल 100% कर देना। तो किसी भी चीज का हैबिट इसी तरह डेवलप किया जाता है। स्टार्टिंग में छोटा, धीरे धीरे उसमें टाइम या नंबर ऐड करते जाओ, इजीली हैबिट डेवलप कर लोगे। तो दोस्त, ये रहा अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग टाइम टेबल। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।